दोस्तों, सबसे ज्यादा बिलियनियर्स भले ही चाइना देश में रहते हो, लेकिन इतनी दौलत को उड़ाने के लिए जिगरा चाहिए होता है, जो चाइना वालों के पास तो कभी नहीं हो सकता। अब अगर बात करें सबसे ज्यादा बड़े दिल वालों की, तो शायद आपके दिमाग में भारत, अमेरिका या फिर कोई और कंट्री के लोग आए। लेकिन हम आपको बता दें, इतना पैसा उड़ाने का जिगर सिर्फ दुबई के रईस जादों के पास होता है, जो अपने पैसों को अच्छी और थोड़ी गलत दोनों जगह खूब जमकर उड़ाते हैं। और आपको बता दें, इनके पास इतना पैसा है, अगर अकेले आपको इनका पैसा गिनने के लिए बैठा दिया जाए तो आपको 1 साल से भी ऊपर लग जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दुबई की कुछ ऐसी शौकीन हस्तियों की जो अपने करोड़ों रुपए चुटकियों में बहा देते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखना। नंबर 1, प्रिंस अल वलीद बिन तलल। दुबई में शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट ना करी हो। इन्होंने रियल एस्टेट, मास मीडिया, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विस, प्रोक्टोकेमिकल्स, हॉस्पिटैलिटी और यहाँ तक कि दुबई के एग्रीकल्चर में भी इन्होंने पैसा निवेश कर रखा है। फोर्ब्स ने इन्हें 2017 में दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स का खिताब दिया था। बाकी इन्हें इनके नाम से कम और अरेबियन वॉरेन बफेट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इनके पास अपना प्राइवेट प्लेन A380 एयरबस है, जो वर्ल्ड का दूसरा सबसे महंगा प्लेन है, जिसको इन्होंने गोल्ड का बनवा रखा है, जो बाहर से देखने में तो एकदम साधारण सा दिखता है, लेकिन इसका अंदर का इंटीरियर गोल्ड का है। इस प्लेन के अंदर कई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो इसे असाधारण बनाती है। ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेन है जिसमें एक समय में 850 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। इसके अंदर एक कंसर्ट हॉल है जिसमें मनोरंजन के लिए एक स्टेज, एक बिग साइज LED टीवी, पियानो और कई महंगी कार्स को रखने के लिए स्पेस है। और इस प्लेन में जो बेडरूम्स हैं उनके बेड के साइज किंग साइज के रखे गए हैं और बाथरूम शावर भी इस जहाज का देखने लायक है। इसमें इबादत के लिए भी एक कमरा है जिसमें बिछी मैट इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो नमाज पढ़ते वक्त अपना रुख ऑटोमेटिकली मक्का की तरफ कर लेती है। इस प्लेन की कीमत 445.6 मिलियन US$ है। इसके अलावा इनके पास 60 से ज़्यादा कार्स हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इनमें से एक कार तो इन्हें इतनी ज़्यादा पसंद है कि उसमें इन्होंने डायमंड लगवा रखे हैं। जी हाँ, इस कार में इन्होंने 3 लाख से ज़्यादा डायमंड्स जड़वा रखे हैं। इस कार की कीमत 40 करोड़ रुपए है। अल वलीद बिन तलल इस समय 65 साल के हो चुके हैं और अभी तक इनकी 3 वाइफ्स रह चुकी हैं। तीनों की फोटोज हम आपको एक एक कर सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आपको इनकी रॉयल लाइफ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हमें बता देना। नंबर 2, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। किंग ऑफ सऊदी अरबिया ने 2017 में अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस घोषित किया। जब इनको प्रिंस बनाया गया तो ये 32 साल के थे और ये सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार हुआ जब कोई इतना नौजवान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब को मिला हो। और इन्होंने अपनी नौजवानी का फ़ायदा भी उठाया और रातों रात ये सुर्खियों में तब आए जब इन्होंने एक हॉलीवुड एक्ट्रेस किम करदाशियन को एक रात गुजारने के लिए 65 करोड़ का ऑफर दिया। दरअसल हुआ यूं, किम करदाशियन के पति कैनी वेस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि उनके आर्थिक हालात कुछ सही नहीं चल रहे हैं, जिसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो किम करदाशियन को उनके साथ एक रात गुजारने के 65 करोड़ दे देंगे। दोस्तों, आपको बता दें, मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही शौकीन टाइप के हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है। एक बार तो इन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी में 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इससे आप जान सकते हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी शान शौकत में जरी सी भी कमी नहीं आने देते। हालांकि किम करदाशियन को 65 करोड़ देने वाली बात और अपनी बर्थडे पार्टी में 90 करोड़ उड़ा देने वाली जैसी कई बातों पर सऊदी अरब के मानवाधिकार को लेकर कई लोगों ने इन पर आवाज़ उठाई, लेकिन इनका बाल भी बाका नहीं हो पाया। वैसे भी जंगल में रहकर शेर से बैर कौन करना चाहेगा। नंबर 3, हमदन बिन मोहम्मद अल मक्तूम। ये जनाब इस समय दुबई के हेरिडेटरी प्रिंस हैं। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इनके इंस्टाग्राम से लगा सकते हैं। इनका इंस्टा पर फाजा के नाम से अकाउंट है, जहां इनके 11.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, ऐसे लगता है ऊपर वाला इन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। इनके पास बेशुमार पैसा है। इनका 1000 करोड़ का अपना याट है, जिसके अंदर इतनी सुविधाएं हैं जितनी किसी 7 स्टार होटल में भी नहीं होती।
इस यार्ड में 30 रूम सिर्फ स्टाफ के लिए हैं, जो इसमें साफ सफाई, इसकी देखरेख और बेहतरीन खाना बनाने का काम करते हैं। इस यार्ड को इन्होंने सिर्फ 15 लोगों की पार्टी के लिए रख रखा है। इसके अलावा इनके पास 6000 करोड़ का एक और यार्ड है, जिसके अंदर 50 लोग रॉयल लाइफ जीने का आनंद ले सकते हैं। इसके अंदर 90 रूम सिर्फ नौकरों के लिए हैं, जो इस बेशकीमती यार्ड को मेंटेन कर रखते हैं। बॉलीवुड का शायद ही ऐसा कोई बड़ा सितारा होगा जिसने इस यार्ड की सवारी ना करी हो। ये यार्ड पूरी दुनिया में दुबई यार्ड के नाम से फेमस है। इसके अलावा भी इन रईसजादों के पास 180 फीट लंबा क्वार्टरली शैडो और 300 फीट लंबा दुबई सुपर यार्ड है। इसके अलावा इनके पास कार के कुछ ऐसे कलेक्शन हैं जो शायद किसी करोड़पति के पास भी ना हो। इनके पास 2.5 करोड़ की मर्सिडीज AMG 1 और 55 करोड़ की मर्सिडीज मेबैच एक्सलेरो है। इसके अलावा इनके पास बुगाटी वीरॉन, लंबोर्गिनी विनेनो, रॉयल्स रॉयस स्विफ्टेल और फरारी जैसी करीब 100 से ज़्यादा लग्जीरियस कार्स हैं। ये सब कार्स इतने बड़े ब्रांड्स की हैं जितने बड़े ब्रांड्स तो हमारे अभी तक सपनों में भी नहीं आए होंगे। ये शेख जितना खर्चीला है उतना ही ज़्यादा बड़े दिल वाला भी है। दरअसल इनके एक भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जो हूबहू इन्हीं की तरह दिखाई देता था, जिसके बाद इन्होंने कई बार हार्ट पेशेंट्स को पैसे देकर उनकी मदद की। जबकि हाल ही में इन्होंने दुबई के एक हॉस्पिटल को 15 करोड़ रुपए दान में दिए। दोस्तों, दुबई की रॉयल फैमिलीज 16वीं शताब्दी से दुबई में राज कर रही है और इनके फैमिली मेंबर्स की संख्या 16,000 के करीब है और ये पूरी फैमिली 1.4 ट्रिलियन की मालिक है। ये लोग अपने शौक के आगे पैसों को नहीं देखते, तभी तो लायन, टाइगर और चीते जैसे जानवरों को पालने से ये बाज नहीं आते। जबकि दुबई की सरकार ने इन जानवरों को पालने पर 1,35,000 तक का जुर्माना लगा रखा है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते। ये जुर्माना भरते हैं और इन खतरनाक जानवरों को पालकर अपना शौक पूरा करते हैं। भाइयों, उन शेखों के शौक के आगे किसी की कहाँ चलने वाली है। एक बार क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई उर्फ मोहम्मद बिन सलमान को मोनालिसा की पेंटिंग पसंद आ गई थी, तो उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग के लिए कई लाखों खर्च दिए। ऐसे ही फ्रांस में घूमते हुए मोहम्मद बिन सलमान को एक यार्ड पसंद आ गया, जिसके बाद इन्होंने यार्ड के मालिक से $500 मिलियन का सौदा कर उस यार्ड को खरीद लिया। जबकि यार्ड के मालिक ने शेख को कहा, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। बदले में शेख ने कहा कि 15 मिनट में $500 मिलियन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाए आप यार्ड से उतर जाएंगे। 15 मिनट बाद जैसे ही पैसा यार्ड के मालिक के पास पहुंच गया, उसकी आंखें चौंधी आ गई। मतलब इन शेख की बातें किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो की तरह दिल पर छू जाती हैं। वहीं एक और शेख जिन्होंने अपनी रईसियत से लंदन के रईसों को भी पानी पिला दिया। दरअसल 50 साल के हो चुके मंसूर बिन जायद अल नयान अपने पास सिर्फ 5 कार्स रखते हैं, लेकिन ये पांचों ही कार्स सोने से जड़ी हुई हैं। ये सभी बेहद ही बेशकीमती कारें हैं, जिनको खरीदना आम इंसान क्या किसी छोटे मोटे स्टार के बस की बात भी नहीं है। अभी हाल ही में अपनी सोने की कार्स को लेकर वह लंदन की सड़कों पर निकले। वहां के लोगों ने जमकर इन कार्स की तस्वीरें ली और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया। मंसूर बिन जायद अल नयान की इन गोल्ड कार्स की कीमत अरबों में बताई जाती है। ये अपनी कार्स को एरोप्लेन में एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं और अपने पीछे एक इतिहास छोड़ जाते हैं। हाल ही में लंदन के टूर पर इन्होंने 10 करोड़ रुपए बहा दिए। और आपको बता दें, जिस 7 स्टार होटल के बाहर लंदन में उन्होंने अपनी कार्स को खड़ा किया था, वहां के लोग कार्स को देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि एक साथ गोल्ड की 5 कार्स को देखना किसी को भी हैरत में डाल सकता है। इन कार्स के आगे करोड़ों का बना 7 स्टार होटल भी हल्का पड़ गया था। तो दोस्तों, दुबई के रॉयल लोगों की रईसियत आपको भाई या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फैक्टोइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।